Please subscribe and share SWA News. हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म 3/4 शाबान हिजरी को पवित्र शहर मदीने में हुआ था। उनके पिता का नाम अली तथा माता का नाम फातिमा ज़हरा था। आप अपने माता पिता की द्वितीय संतान थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 वर्ष की आयु तक हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को अपने नातियों से बहुत प्यार था। पैगंबर मोहम्मद साहब के इस प्रसिद्ध कथन का शिया व सुन्नी दोनों संप्रदायों के विद्वानों ने उल्लेख किया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह तू उससे प्रेम कर जो हुसैन से प्रेम करे। मुआविया ने अली अशून्य से खिलाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी। अली के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र हसन शून्य को खलीफा बनना था। मुआविया को ये बात पसंद नहीं थी। वो हसन अलैहिस्सलाम से संघर्ष कर खिलाफ की गद्दी चाहता था। हसन अलैहिस्सलाम ने इस शर्त पर कि वो मुआविया की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मुआविया को हुकूमत दे दी, लेकिन इतने पर भी मुआविया प्रसन्न नहीं रहा और अंततः उसने हसन अलैहिस्सलाम को जहर पिलवाकर शहीद कर डाला। सन 50 हिजरी में उनकी शहादत के पश्चात 10 वर्षों तक घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हुए मुआविया का विरोध करते रहे। जब सन 60 हिजरी में मुआविया का देहांत हो गया व उसके बेटे यजीद ने गद्दी पर बैठने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो आपने बैअत करने से मना कर दिया और इस्लाम की रक्षा हेतु वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। मुआविया से हुई संधि के मुताबिक मुआविया के मरने बाद हसन अलैहिस्सलाम के पास फिर उनके छोटे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम खलीफा बनेंगे, पर मुआविया को ये भी पसंद नहीं आया। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाफ देने से मना कर दिया। इसके 10 साल की अवधि के आखिरी 6 महीने पहले मुआविया की मृत्यु हो गई। शर्त के मुताबिक मुआविया की कोई संतान खिलाफत की हकदार नहीं होगी। फिर भी उसने अपने बेटे को याजिद प्रथम खलीफा बना दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेअत मांगने लगा, जिस पर हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे जैसा तुझ जैसे की बेअत कभी नहीं कर सकता। सन 61 हिजरी 680 ईशू में वे करबला के मैदान में अपने अनुचरों सहित कुफा के सूबेदार की सेना के द्वारा शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में यजीद के विरुद्ध क़ियाम किसी के विरुद्ध उठ खड़ा होना किया। उन्होंने अपने क़ियाम के उद्देश्यों को अपने प्रवचनों में इस प्रकार स्पष्ट किया कि जब शासकीय यातनाओं से तंग आकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए तो उन्होंने अपने क़ियाम के उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया कि मैं अपने व्यक्तित्व को चमकाने या सुखमय जीवन यापन करने या उपद्रव फैलाने के लिए क़ियाम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं केवल अपने नाना पैगम्बरे इस्लाम की उम्मत इस्लामी समाज में सुधार हेतु जा रहा हूँ तथा मेरा निश्चय मनुष्यों को अच्छाई की ओर बुलाना व बुराई से रोकना है। मैं अपने नाना पैगम्बर मोहम्मद साहब व अपने पिता इमाम अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत शैली पर चलूंगा। एक दूसरे अवसर पर कहा कि ए अल्लाह, तू जानता है कि हमने जो कुछ किया वो शासकीय शत्रुत या सांसारिक मोहमाया के कारण नहीं किया, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि तेरे धर्म की निशानियों को यथास्थान पर पहुँचाए तथा तेरी प्रजा के मध्य सुधार करें, ताकि तेरी प्रजा अत्याचारियों से सुरक्षित रहकर तेरे धर्म के सुन्नत व वाजिब आदेशों का पालन कर सके। जब आपकी भेंट हुर पुत्र यजीद रिहाई की सेना से हुई तो आपने कहा कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से डरते हो और हक को हकदार के पास देखना चाहते हो तो यह कार्य अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा है। खिलाफ पद के अन्य अत्याचारी व व्याभिचारी दावेदारों की अपेक्षा हम अहले बैत सबसे अधिक अधिकारी हैं। एक अन्य स्थान पर कहा कि हम अहले बैत शासन के उन लोगों से अधिक अधिकारी हैं जो शासन कर रहे हैं। इस्लाम में इस दिन मुहर्रम मास की 10वीं तारीख को बहुत पवित्र माना जाता है और ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत, बहरीन, जमैका सहित कई देशों में इस दिन सरकारी छुट्टियां दी जाती हैं।
एक नंबर अंकल अंदर पहिले आज का एक नंबर पहिले भाजी की दोस्ती सही है दोस्ती सही है